देखो ये अच्छा मुद्दा पूछे तुमने। तो जितेंद्र अवार्ड 2009 में आए, ये ना जुम्मा का दिन देखते थे एकदम। जुम्मा के दिन पंपलेट बनाना और मस्जिद के सामने रुमाल बांध के ऐसे खड़े रहने एकदम टाइट, और इनके आजू बाजू में इनकी सब सिपाही। ऐसा लगता था बहुत अच्छा सेकुलर है, नशा को खत्म करेगा। अरे बाप रे, नशा बढ़ गया। तो ये जो विकास बोलने वाले हैं ना, अरे बंद करो ये सब। तुम झूठे और झूठ बात कर रहे हो तुम। इसलिए कचरा नहीं बन उठ रहा है, ना गटरे बन रहे, ना नाले बन रहे, ना प्ले ग्राउंड बन रहा है, ना गार्डन बन रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसी इनकी सरकार यहाँ बनते रहेगी, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये सुनो मेरे वोटर्स हो, मुमरा वाले, मेरे वहां वाले, जहां तक मेरी आवाज जाती है सुनो। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम हैं मुमरा शहर में। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने मुमरा में हर अच्छे बुरे दिन देखे हैं। आज पूरी मुमरा की सच्चाई और हकीकत क्या है उसके बारे में हमारे साथ जो मौजूद है, उनका नाम है जलील डोंगरे साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो डोंगरे सर, जैसे आप कई सालों से मतलब ये मुमरा में रहते हो, आप मुमरा के रहवासी हो, जब उस वक्त इस मुमरा के क्या हालात थे और उसके बाद क्या हालात है उसके बारे में क्या बताओ। इंशाल्लाह मैं अच्छे से बात बताना चाहता हूँ सब कुछ। देखो, पहले थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे जो है ना बहुत आबादी कम थी। यहाँ पर 86 में मुमरा में ना 3 नगर सेवक थे। एक रामदास नानादा भगत, एक सुभाष जी भोईर, नईम नईम खान, ये 3 नगर सेवक। फिर उसके बाद जब पैनल बनने के चालू हुए, 2 के हुए, फिर 3 के हुए, फिर 4 के हुए, जैसे जैसी लोक संख्या बढ़ती गई, वार्ड वार्ड सिस्टम हुआ, पैनल सिस्टम हुआ, तो लोग ज़्यादा आने लगे। तब लोग बसना चालू हुए, मस्जिदें हुए, मदरसे हुए, बहुत कुछ यहाँ पे लोग बसते का चालू हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको, और हाँ, आज भी हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब सुभाष भोईर, नईम खान, रामदास नादा भगत, फिर यासीन जी सुरमे, फिर राजन भाई, फिर महेंद्र जी कुमुर लेकर, ये जितने जो बात क्या है ना, ये थे ही नहीं उस टाइम। ये फिर उस टाइम हम थे यासीन भाई के साथ में, बहुत कम आबादी थी। उसके बाद में ये हुआ फिर। जब ये कम आबादी थी, अब जो मुमरा का हाल है वैसा हाल पहले था? नहीं, वो बहुत सुथरा साफ मुमरा मुमरा बहुत सुथरा था, साफ मुमरा था। और जो बहुत अच्छे लोग थे, और आज भी अच्छे लोग हैं। मसला ये हुआ उसके बाद में, जब इलेक्शन लगते गए, वो पैनल होते गया। 2007 के बाद में 2009 में मिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने यहाँ करवट ली मुमरा में। तो आज तुम, ये करवट के बदले मुमरा में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो कलवा में हुआ, खारीगांव में हुआ, मनीषा नगर में हुआ। गार्डन्स वहाँ बने हैं, अच्छे रास्ते वहाँ बने ले, खेलने की जगह वहाँ हुई है, और छोटे छोटे बच्चों को खेलने की जगह वहाँ हुई है। 2009 में नजीब भाई, हमारे मेरे बड़े भाई, उन्होंने यहाँ पे इनको लेके आया था। इनकी कुछ पहचान नहीं थी। नजीब भाई के चेहरे पे सर इलेक्शन चले थे, ये जब लेके क्या भाई ये सेकुलर आदमी है, इसको वोट दो, सेकुलर एक आदमी, इसको वोट दो करके इसको, और मुमरा में लोगों ने इसको अच्छे से वोट दिया जितेंद्र अवार्ड को। उस टाइम जीते, इनका रिजल्ट आया, फिर राजन भाई के सामने इनका रिजल्ट आया था। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि मुमरा, मेरे बदन पर ऊँट की खाल भी डालेंगे लोग तो मैं इनके एहसान मुमरा वालों की पूरे नहीं कर सकता। तो उसके बाद में इन्होंने दूसरी करवट ली। जैसा इनको ये मालूम पड़ा, तो इन्होंने प्लानिंग चालू की नगर से को जिताने का, किसी को हराने का, किसी को, ये अपने लोगों को रखे। जो इनके जो अभी नगर सेवक है नहीं, ये इसके लोग है, ये पब्लिक के लिए, ये लोगों, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये अपने लोग है। क्यों? नगर सेवक इतने ऐसे थे क्या भाई, इनके 5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की रकम थी। फिर साहब के सामने आते थे, साहब इलेक्शन के लिए पैसा लड़ने है नहीं, अब तुम 2, 5, 10 लाख रुपए की मदद करेंगे, तो साहब को भी उनको देना था। क्यों? तो आते, फिर एक बार आदमी के बदन में पॉलिटिक्स और सियासत, एक खून चढ़ गया और जबान पे खून लग गया, तो फिर वो आदमी को चल नहीं रहता आगे सियासत में, है ना। सियासत ही, और लोग अच्छी सियासत भी करते हैं। देखो मसला ये है, सुबह उठे तोरण जो था, पहले एमएससीबी का मसला था, तो लोग थोड़ा सुकून में सोते थे। मेरी माँ बहने मुमरा के बहुत सुकून में सोती थी। वो चल जाता था, घंटे आधे घंटे की लाइट जाती है, आज लाइट आ जाती थी। आज तो सुबह जब आदमी फजर की नमाज अदा कर रहा है, मेरी माँ बहने बोल रहे क्या भाई, तोरण तोरण तोरण, वो सब फिक्र, तो लोग बीमार हो रहे इससे। और फिर इनके ही लोगों ने, एनसीपी के लोगों ने, इनके ही लोगों ने
जनाब शमीम खान जी ने बोला था कि तोरण मुमरा में आने नहीं दूंगा, अगर आएंगी तो मेरे लाश से चले जाएगी। ये इनके लोग थे। फिर जितेंद्र आवाड अभी जो एमएलए का इलेक्शन जीते तो इन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, पहले तोरण को हाथ मिलूंगा, पहले तोरण को हाथ मिलूंगा। अरे हर हंस हंस के बोल रहे। अभी तो एक मुद्दे पे उन्होंने बोले उधर एमएलए में आके ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, बा का हाथ रहे। अरे ये मुसलमान मुमरा के मुसलमान मेरे भाई, कलमे शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, समझो ये बात। पे खेल रहा है अपने लोगों के साथ में, अल्लाह की कसम खेल रहा है। ये जान दे पिक्चर बाहर बंद करो ये पिक्चर को। अरे अपने बल पे जो नगर से लड़ रहे ना, अपने बल पे लड़ने बोलो। अब अवार्ड साहब का ये कहना है कि हम जो हॉस्पिटल बना है एमएम वैली पे म्युनिसिपालिटी मुमरा की अवाम के लिए, अब वहाँ पे हम कैंसर का भी इलाज करेंगे। अब तक तो डिलीवरी का कोई इलाज नहीं होता है, महिलाएं जो भी तकलीफ में ज्यादा होती है तो उसको शिवाजी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अगर इस बीच में ऐसी औरतों का कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी ये बहुत अच्छा मुद्दा बोले आपने। इसको जितेंद्र आवाड जी को ये बोला और उनके नगर सेवक को ये बोलो कि एक जब सुबह हमारे कौसा मुमरा में एक 10 का 5 का एवरेज लोग इतने इंतकाल होते हैं। अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ, इनके नगर सेवक जितेंद्र आवाड को सुबह जब किसी की घर में मैयत हुई, मेरी बहन जब मैयत हुई ना, तो पहले फिगर भी ये रहता है कि डॉक्टर के डीसी 6,000 रुपये में मिलती है, वही तुमको थाना राबोड़ी में 200 और 500 रुपये डीसी मिलती है। तो 6,000 रुपये पैसा किसके काम का जा रहा है, कौन ले रहा है? ये इसके बाद आपको डॉक्टर लाके बिठा ही नहीं थाना से। एक कॉर्पोरेशन में हाउस में बात नहीं, एक डॉक्टर बिठा नहीं सकते गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आपकी सोच सिर्फ लोगों की वोट लेने का है? अरे सोच तो तुम क्या सोच के तुम नगर सेवक बनना, तुम्हारे कुछ प्लानिंग ही नहीं, तुम्हारी सोच ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। अरे एक आदमी को 6,000 रुपये से बचेगा, वो 500 रुपये आएगा तो तुमको दुआ ही देगा, ये होना चाहिए। अरे कचरे के अंबार लगे हुए मुमरा में। अरे कंक्रीट जो होना, नाला बनना, इसको विकास नहीं, स्ट्रीट लाइट लगी, ये विकास नहीं है मेरी बहन, ये विकास मैं मानता ही नहीं। विकास 15 साल जितेंद्र आवाड को यहाँ पे हुए, 16 साल चल रहे अभी। इस 16 साल में जो हमारे एमएमओली का पट्टा था, एक ग्रीन जोन आर्ट जोन करके गवर्नमेंट लैंड था, उसके पास सब ये लोग ने सब वो जमीनें उड़ा दिए। एक बात दूसरा आपने इसके बीच में एक मुद्दा बोले हॉस्पिटल का, वो तो 4 माले का था, 1 माले पे आ गया, फिर उसको प्रोवाइड किया गया। जितेंद्र आवाड आपको उधर भी आके हंस रहे, ऐसा मुझ पे हाथ गवार हाथ रहे, मतलब बेवकूफ समझ रहे पब्लिक को वोट लेने के बाद में। अरे आप तो बोलते मुमरा क्या एहसान है मेरे ऊपर, था गया एहसान। ये पहले माले पे चढ़ गया था, 4 माले का था, पहले माले पे आ गया। फिर उसके बाद जो कलेक्टर लाइन की जमीनें थी, वहाँ तुम्हारा सलाड हाउस 10 साल पहले आना चाहता था, शादी खाना बनना चाहता था, लेकिन अब तक स्टार्टर हाउस आया ही नहीं है। शादी खाना नहीं हो रहा है। गरीब यहाँ पे 100% में से 80% जो है ना लोग, जो है गरीब लोग है, जो सोच रखते हैं कि हमारे लिए कुछ मिले। आज हमको संडे के दिन जाना है कई गार्डन्स में, तो हमारे माँ बहने ठाना चली जाती है, उन्होंने ठाना और कलवा को तैयार किया, यहाँ पे क्या कीचड़ में रख रहे हैं, संडास में फेंक रहे हैं हमको। क्या किया तुमने हमारे लिए? और लोग उनको ये वोट दे रहे। अरे इनके लिए, इनके से मेन सियासत करना है और सियासत की सोच रखते हो तो ऑपोजिशन लाओ, उमरा वालों, मेरी माँ बहनों से मेरी आप ही ऑपोजिशन तैयार करो तो इनकी ताकत टूटेगी बोलने की। एक तरफा आते ना, बिल्डिंग बनाना एक तरफा आने की इनकी ताकत है। ये इसके झोली में बैठे किसी को बोलने देते नहीं ये लोग, इसलिए कचरा नहीं बन उठ रहा है, ना गटरे बन रहे, ना नाले बन रहे, ना प्ले ग्राउंड बन रहा है, ना गार्डन बन रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसी इनकी सरकार यहाँ बनते रहेगी, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये सुनो मेरे वोटर्स हो, मुमरा वाले, मेरे माँ वाले, जहां तक मेरी आवाज जाती है सुनो ये बात को। ये जो नशा जो हर गली गली नुक्कड़ में हो रहा है, अगर शोएब डोंगरे अगर जीत के आते हैं तो क्या ये नशा जो अपने मुमरा में खुलेआम दिख रहा है, इसके लिए आप आवाज उठाओगे, ये बंद कर दोगे? और इसको लाने वाला कौन था? कुछ लोग का ये कहना है कि ये ऊपर से पूरा जाल बिछाया गया है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, मीडिया वाले इसके लिए आवाज उठाए। क्या सिर्फ मीडिया ही आवाज उठाना चाहिए? जो यहाँ के नगर सेवक एमएलए बने उनका कोई हक नहीं है? देखो ये अच्छा मुद्दा पूछे तुमने। ये जब जितेंद्र आवाड 2009 में आए, ये ना जुम्मा का दिन देखते थे, एकदम जुम्मा के दिन पंपलेट बनाना और मस्जिद के सामने रुमाल बांध के ऐसे खड़े रहने एकदम टाइट, और इनके आजू बाजू में इनकी सब सिपाही, ऐसा लगता था बहुत अच्छा सेकुलर है, नशा को खत्म करेगा। अरे बाप रे, नशा बढ़ गया। तो तुम्हारा हाथ था, तुमने तो चैलेंज किया था स्टेट के, कई मंच के ऊपर तुमने स्टेट चैलेंज किया था, नशा मुमरा में नहीं बिकेगा, नशा मुमरा में नहीं बिकेगा, नशा मुमरा, तुम खुद बोलते थे। तो कहा गया तुम मुमरा को लेके, तुमने कहा पुलिस को कंट्रोल में लिया क्या, साहब मेरा ये काम करो, साहब ये काम करो, मैं पुलिस के साथ आता हूँ, तुमने ये किया क्या? अरे तुम कुछ नहीं किए हो, ये सब बन गया तुम्हारे नसीब से।
तुम क्या है क्या नहीं थे और क्या है हमको सब मालूम है। एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी हॉकर्स के लिए। हॉकर्स के लिए एमएम वैली में उन लोगों ने मार्केट बनाए थे, लेकिन वहां मार्केट बसाई नहीं गई है और जो हॉकर्स है वो रोड पे लगाते हैं। रोड पे लगाने के बाद ये बोला जाता है कि इन हॉकर्स के वजह से ट्रैफिक जाम होती है, कभी कहते हैं कि रिक्शा वालों से ट्रैफिक जाम होती है। तो आप इसके बारे में क्या सच्चाई पूरी बताओगे? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आपको बहुत मालूमात है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछी। ये मुमरा पर्वत समिति और दीवा पर्वत समिति आपने देखे होगी, दो हिस्से में बटी गई। ये पर्वत समिति तुमको जो थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से तुमको बस सालाना जो तुम्हारा दिया जाएगा 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। तो ये इसका जो जेई होता है वो सब लेके आके इनकी फाइल यहाँ बनती है, फिर यहाँ से बन के फिर ऊपर चली जाती है। वो सब 10% 5% सब जेई लोग को देते 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 आना पड़ता है। वो फाइल हो जाती है 1 लाख की होगी तो 30,000 की हो जाती है। इतना फ्रॉड है इसमें सब। तो विकास कैसे होगा? और उसके बाद में एक कॉर्पोरेशन का आदमी, एक अधिकारी का बात पूरे मुमरा में मत फैलाओ। ये एक अधिकारी कॉर्पोरेशन का आके बर्बाद समिति थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कितने दिन रुक सकता है? हाथ होती है उसकी 2 साल 3 साल 2.5 साल। अरे जिसने तो पूरे मुमरा को बर्बाद किया गोसावी ने। ये साहब का वोट भी मांगता था, साहब की प्लानिंग भी इलेक्शन की करता कोई म्यूनसिपल का अधिकार नहीं उसको। ये प्लानिंग भी करता था, ये वोट भी मांगता था, ये सबको पैसे भी बांटता था। और लोगों ने वो पूरे मुमरा को काट काट के पूरी बिल्डिंग काट काट के बर्बाद कर डाला। और वो बांटने के बाद में आज बताओ, हम 10 लोग खड़े, उसमें 6 लोगों को शुगर है और लोग मुतरी के लिए परेशान है, तारत के लिए। तो वो तो एक तारत खाना नहीं अच्छे कैसा, जैसे बम्बई में क्लीन चिट जाओ तो अपना चेहरा दिख जाता है, तो ऐसा तो मुमरा में कुछ हुआ नहीं। तो ये जो विकास बोलने वाले है ना, अरे बंद करो ये सब। तुम झूठे और झूठ बात कर रहे हो तुम। जो गोसावी ने पूरा मुमरा को बर्बाद किया, वो इनके ये सब ये चेले थे उनके सब। तो उनको बजट मिलता था, घुमा यहाँ घुमा वहां घुमा वहां घुमा, साहब ने ये बजट लाए, साहब ने वो बजट लाए, सबको लॉलीपॉप चॉकलेट देके सबको घुमाया। वो जो गोसावी था वो साहब का पिंजरा है। इन लोगों ने ये बोल नहीं सकते ना, अरे भाई खुली बात करता हूँ, चैलेंज करो किधर आने का मैं आता हूँ। ये एक साहब का पिंजरा था बहुत बड़ा, इसने पूरे मुसलमानों के साथ में खेला, हिंदुओं के साथ में। हिंदू मुस्लिम हम सब एक बन के रहते हैं। आज कई साल से इधर झगड़ा लपड़ा, राजन भाई हो या महेंद्र टूल लेके हो, सुभाष भाई हो, नाना दादा की फैमिली हो, हम सब एक होके है। यहाँ पे हमारे साथ में खिला जा रहे भाई, अपने दिमाग को खोलो, मुमरा कहा जा रहा है। तो अब डोंगरे सर अवाम को क्या बताना चाहते हैं? देखो, आप जो मेरे जहाँ पे बैठे आप, ये मेरे मकान में जहाँ से शोएब डोंगरे जो लड़ रहा है इलेक्शन 30 से, वही बैठे है, वही उसका मकान है। देखो सामने का जो पहला नंबर बंगला है ना, वो शोएब डोंगरे का है। अल्लाह ने इसका घर का दिया, सब कुछ है, और बच्चा सखी है। और जो हमारे सामने है ना, उनकी इतनी पढ़ाई नहीं है, उसके ज्यादा पढ़ाई का शोएब डोंगरे है। माँ का बाकायदा पाबंद नमाज का एक नमाज कजा नहीं होती है, और कुछ कभी किसी का हराम खाता नहीं है, और सखी लड़का है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ये बात सुनने से जो पैनल में मेरे भाई के बच्चे के, मेरे बच्चे के सामने, शोएब डोंगरे के सामने जो भी हमारे अपोजिट में लड़ रहा है, डी में बात कर रहा हूं मैं। दाग जिसको लगा है, जो लोग, मैं जा रहा हूँ प्रचार के लिए, लोगों की कैनवेसिंग करने के लिए, लोग बोले डागिया आपने तुम्हारे को, वो तुम समझो कौन डागी है। मेरा बच्चा एक दाग नहीं है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फुल शोएब डोंगरे की हवा बन चुकी है, और शोएब भाई के जितने उम्मीदवार है उनकी भी हवा बन चुकी है, और वो सब नौजवान बच्चे वहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको भी साथ दो। और साहेब भाई जैसा आदमी लीडर मुमरा में आप पैदा करो, ऑपोजिशन में ये बात करो मुमरा के लिए। मैं तो आपने सुना जलील डोंगरे सर की क्या बात है कि मुमरा की जो अवाम है, अब भी वक्त है, आंख खोलो अपनी और सही नेता चुनो। जलील डोंगरे सर का ये कहना है मुमरा की अवाम से कि अपने लिए, इस शहर के लिए एक सही नेता और एक सही नगर सेवक को चुनो, ताकि यहाँ से नशा मुक्त हो और यहाँ के नौजवान जो आज नशे में धुत हो चुके हैं, वो सब चीजों से दूर है और उनका एक नाम हो, उनकी पहचान हो। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब मुमरा की अवाम किसे चुनती है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।